अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब, आज फिर आपके साथ अरबी के मतलब कुछ ऐसे जुमले लेकर हाज़िर हुए हैं कि जो रोज़मर्रा के बोले जाने वाले आपकी अराक में अरबी के मतलब हेल्पफुल होंगे। तो उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं या नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो या नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं, अपना मौजू शुरू करते हैं। जनाब, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सड़ना या किसी चीज़ का सड़ जाना या किसी चीज़ को जलाना, इसका अरबी में इसको क्या कहते हैं? जलाना या जल जाना या सड़ जाना पंजाबी में इसको कहते हैं हर्ग। जल जाना हर्ग कहते हैं, जलने को हर्ग कहते हैं। तो इस तरह अगर कोई चीज़ ज़्यादा सड़ जाए, ज़्यादा जल जाए, तो उसको कहते हैं कि वाय हर्ग हाय, वाय हर्ग हाय। यानी कि आप चावल पका रहे हैं, वो जल गए हैं, तो आपने बिल्कुल जल गए हैं तो आपने कहना है हाल तिम्मन वाय हर्ग, कि ये चावल बहुत ज़्यादा जल गए हैं। अगर थोड़े से दरमियाने जले हैं कि आधे जल गए हैं आधे सही हैं, तो आपने कहना है कि हाय तिम्मन वसत हर्ग, के वसत नुस, वसत का मतलब है आधा आधा, कि ये जल गए हैं। अगर थोड़े से जले हैं तो आपने बोलना है कि ये तिम्मन शोए हर्ग है, कलील शोए कलील। शोए का और कलील का मानी एक ही है कि थोड़े से ये जले हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे सालन के बारे में। अगर आपने सालन पकाना है या सालन लेना है या सालन के बारे में किसी से बात करनी है, तो सालन को यानी कि जो अरबी में बोला जाता है सालन को बोला जाता है मरग। अगर आपने किसी से सालन लेना है तो आप उसको बोलेंगे कि आना अरीद मरग, कि मुझे सालन चाहिए। तो इस तरह सालन आप ले सकते हैं, या सालन की अरबी किसी के साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो सालन को मरग कहते हैं। उसके बाद जो रोटी है, अगर आप रोटी किसी से लेना चाहते हैं या किसी तंदूर पे जाते हैं या किसी से आप रोटी मांगते हैं तो रोटी को जनाब कहते हैं खुबज़, और रोटी को खुबज़ कहते हैं। तो इसको गिनती में अगर आपको एक रोटी चाहिए तो आप बोलेंगे अनारीद वाहद खुबज़, अगर दो चाहिए अनारीद तनेन, और अगर तीन चाहिए अनारीद तलात है। और गिनती के मतलब मैंने वीडियो पहले अपलोड की हुई है, अगर आपकी आसानी के लिए फिर मैं रिपेयर कर दूंगा थोड़ी थोड़ी करके, 20-20 लफ्ज़ करके मैं वीडियो बनाकर रिपेयर कर दूंगा। तो अगर मेरे चैनल पे जाएं तो पहले भी वो वीडियो गिनती के बारे में पड़ी हुई है। उसके बाद तंदूर को, तंदूर जो पाकिस्तान में तंदूर बोला जाता है, उर्दू में तंदूर बोला जाता है, लेकिन अरबी में तन्नूर बोला जाता है। और फ़र्क सिर्फ नून का और दाल का है, तन्नूर और तंदूर, इसमें इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो जो जहाँ पे जो तनूर लगे होते हैं, जो तनूर की दुकान है जहाँ पे रोटियाँ मिलती हैं, खुबज़ मिलते हैं, उसको अरबी में कहते हैं मखबज़। मखबज़ के रोटियों वाली दुकान, मखबज़ रोटियों वाली दुकान, के यहाँ से रोटियाँ मिलती हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पे रोटियों वाली दुकान कहाँ है, या आप रोटियाँ लेने जाते हैं तो आपको दुकान का पता नहीं होता, आप किसी अरबी को पूछना चाहते हैं तो आपको अरबी का नहीं पता, तो आप किस तरह पूछेंगे? आप पूछेंगे कि अखोई वैन हिनाने मखबज़, के भाईजान इधर खुबज़ यानी रोटियों की दुकान कहाँ है। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे जिसको पाकिस्तान में हम बोलते हैं अचार।
हम पाकिस्तान में बोलते हैं अचार, और इधर अरबी में बोला जाता है, अरबी में तुरशी बोला जाता है। और जो ये चीज़, हर चीज़ का अचार डालते हैं, यानी कि सब्ज़ियाँ वगैरह, आम वगैरह, तमाम चीज़ों का ये अचार डालते हैं। तो अचार को ये तुरशी कहते हैं। और जो थोड़ा सा जिसमें मिर्च डाल दी जाती है, ये जो अचार डालते हैं वो खट्टा सा होता है वो, और जिसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के, यानी कि हम जैसे पाकिस्तान में अचार डालते हैं मसाले डालकर, मिर्चें डालकर, और थोड़ा सा उनका जायका होता है, अगर वैसा अचार आप लेना चाहते हैं तो वो आपको दुकान से मिलेगा, जो करियाने की दुकान है उधर से मिलेगा। और उसको कहते हैं अम्बा, अम्बा कहते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको आम के अचार वो मिलेगा, और उसमें मसाले होंगे, तमाम मसाले उसमें होंगे, और उसमें तमाम ये जो आप पाकिस्तानी जायका खाना चाहते हैं, पाकिस्तानी जायका लेना चाहते हैं, तो वो आप किसी भी दुकान से जाकर अम्बा ले सकते हैं। उसका नाम है अम्बा। वो एक बोतल होती है, बोतल में वो मौजूद होता है। तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि तरबूज को, यानी पंजाबी में जिसको दवाना कहते हैं और उर्दू में उसको तरबूज कहते हैं, तरबूज को अरबी में क्या कहते हैं? तरबूज को अरबी में बोला जाता है रग्गी, रग्गी बोला जाता है तरबूज को अरबी में। तो जनाब, रग्गी अगर आप दुकान पे लेने जाएं तो आपने कैसे पूछना है, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो तरबूज है वो आपको एक दाना या दो दाने के हिसाब से नहीं मिलेगा, जैसे कि पाकिस्तान में मिलता है कि आप डेयरी लगी होती है, एक उठाते हैं, ये कितने का है, ये कितने का है। तो ऐसे इधर सेल नहीं होता। इधर जो चाहे दुकान पे आप जाएं, चाहे रेडी पे आए, चाहे गाड़ी पे लेकर आए, तो वो आपको किलो के हिसाब से देंगे। तो किलो के हिसाब से इधर मिलता है। इधर केला जो है वो भी किलो के हिसाब से मिलता है, और केले को बोला जाता है मोज़, मोज़ बोला जाता है, और तरबूज को रगी बोला जाता है। दोनों चीज़ें इधर तोल कर मिलती हैं। और उसके बाद खरबूजे को क्या बोला जाता है? खरबूजे को इधर अरबी में बोला जाता है बत्तख, बत्तख। वो वाली बतख नहीं जो पाकिस्तान में जो अंडे देती है, वो वाली बतख नहीं। ये इधर खरबूजे को बत्तख बोलते हैं, बत्तख। ठीक है, तो आज का इतना ही सबक काफ़ी है, काफ़ी सबक हो गया तकरीबन। बहुत सारे जुमले ऐसे हो गए हैं, तो इतने ज़्यादा भी जुमले अगर बोलते जाएं तो आपको अगले याद होते जाएंगे और पिछले भूलते जाएंगे। इसलिए इतने रोज़ाना के बेस पे आपको एक वीडियो में मैं अपलोड किया करूँगा, तो आप उसको चाहे रिटर्न करके, चाहे वीडियो को रोक कर, या किसी तरीके, या आप एक पेंसिल कापी अपने पास रख लें, तो जैसे मैं बोलता जाऊँ आप अपने साथ लिखते जाएं, और लिखकर बाद में भी आप उसे दोहरा सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो इस तरह आप अरबी काफ़ी जल्दी और काफ़ी कम वक्त में आप सीख लेंगे। तो काम के मुतल्लिक़ तो आपको बहुत जल्दी जो है वो अरबी आना शुरू हो जाएगी। तो इसमें एक भाई का कमेंट आया था, वो भी मैं ऐड करता चलूँ। उन्होंने पूछा था कि एक दूसरे का हाल पूछना अरबी में वो क्या कहते हैं? तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ये तो एक ही है। और हाल को पूछा जाता है शोनक एंते के क्या हाल है आपका। और उसके बाद शोन जहाल के आपके बच्चे कैसे हैं। इस तरह ये शोनच का जो लफ्ज़ है ये बोला जाता है क्या हाल है आपका। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, खुदा पमान।